व्हाट इफ आई टेल यू कि एक ऐसी एनिमे है जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट है बट एट द सेम टाइम वो बहुत ज्यादा डार्क भी है। ये एनिमे बहुत ज्यादा इनोसेंट है लेकिन इस इनोसेंस के पीछे ब्रूटैलिटी छिपी है। जस्ट व्हेन आई थॉट कि मैंने बहुत सारे एनिमे को देख लिया है एंड नथिंग कैन सरप्राइज मी एनीमोर, तब इस एनिमे ने मुझे तुरंत हम्बल कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं ताकोपीज ओरिजिनल सिन एनिमे के बारे में, जिसके बारे में मैं थोड़ा बहुत सुन रखा था अनाउंसमेंट्स के टाइम पे, लेकिन जब मैंने इस एनिमे को देखा, कुछ 4 एपिसोड देखे हैं मैंने, लिटरली इस एनिमे ने मुझे नंब कर दिया है। इतना कि मैं तुरंत ही इसके सोर्स मटेरियल को निपटा भी दिया। इसीलिए आज की वीडियो में हम इस एनिमे पे बातें करेंगे, काइंड ऑफ लाइक अ स्टार्टर पैक, जहां हम इस एनिमे के प्रेमिस को समझेंगे। बहुत हल्के फुल्के स्पॉयलर्स मिलेंगे लेकिन कोई भी मेजर प्लॉट पॉइंट मैं आपको नहीं दूंगा, बिकॉज आई रिकमेंड कि आप इस एनिमे को क्रंची रोल पे जाके देखो। पैसे नहीं मिले मुझे क्रंची रोल से, फ्री प्रमोशन है। तो कहानी की शुरुआत एक एलियन से होती है, एक पिंक ऑक्टोपस जैसा एलियन जो कि हैप्पियन प्लैनेट से आया है। उसका मिशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अर्थ पे हैप्पीनेस स्प्रेड करना। उसके पास हैप्पी गैजेट्स का एक बैग है और ये गैजेट्स जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे उड़ने वाला रिस्ट बैंड, टाइम ट्रैवलिंग कैमरा है या एक रिबन जो कि झगड़े सुलझा सकता है। अब इस एलियन को लेटर ताकोपी नाम दिया जाता है, तो हम भी अब इस एलियन को ताकोपी ही कहेंगे। तो यस, ताकोपी का जो वर्ल्ड व्यू है वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट और सिंपलिस्टिक है, क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कशन से सॉल्व हो सकती हैं। कितनी क्यूट सी प्लॉट है, राइट? नॉट रियली। ना अर्थ पे ताकोपी की मुलाकात 9 साल की शिजुका से होती है। शिजुका की लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल है, मतलब स्कूल में लगातार उसे बुली किया जाता है, उसके पापा ने उसे छोड़ दिया है, उसकी मम्मी उसे निग्लेक्ट करती हैं, लेकिन उसका एक सहारा है जो कि उसका एक डॉग है नेम्ड चैपी। शिजुका बहुत पतली है, उसके बाल स्ट्रिंगी ब्लैक हैं और उसके चेहरे पे थोड़े स्क्रैचेस हैं, एज इफ वो हमेशा थकी हुई सी है। अब ताकोपी जो है वो शिजुका के दर्द को पूरी तरह से समझ नहीं पाता। उसे लगता है शिजुका की जो मिजरी है वो बस खाना ना कर पाने की गिल्ट से है, इसीलिए वो शिजुका को खुश करने के लिए, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसे अपना हैप्पी रिबन वाला गैजेट देता है। अब ये जो हैप्पी रिबन है वो शिजुका के कॉन्फिडेंस को स्टार्टिंग में बढ़ाता भी है, लेकिन ताकोपी को ये नहीं पता था कि वो जो हेल्प दिया है वो बहुत ही ज्यादा मिसगाइडेड है, क्योंकि प्रॉब्लम की रूट्स तो कहीं और है। बेसिकली ताकोपी को इंसानी इमोशंस एंड बाउंड्रीज के बारे में समझ नहीं आता। तो हाँ, ताकोपी जो हैप्पी रिबन यहां दिया है उसके बाद भी शिजुका की लाइफ में कोई ऐसे अच्छे इंप्रूवमेंट्स आते नहीं। इनफैक्ट एक शॉकिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग ट्विस्ट के अंदर शिजुका उसी हैप्पी रिबन से कर लेती है। ये शो का पहला बड़ा पंच टू द गट होता है, मतलब जो बता देता है हम व्यूअर्स को कि ये शो जो है वो क्यूट हैप्पी एलियन की नहीं है, बल्कि इट्स रियली डार्क। अपनी गलती रियलाइज करके और शिजुका के दर्द को ना समझ पाने की वजह से ताकोपी अपनी हैप्पी कैमरा का यूज करता है। ये जो हैप्पी कैमरा है वो एक टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस है, जिससे पास्ट में जाके ताकोपी चीजों को अनडू कर सकेगा, शिजुका जो खत्म हुई है उस चीज को। ताकोपी बार बार टाइम को रिवाइंड करता है, शिजुका की लाइफ में इंटरफेरेंस करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि अगर वो शिजुका की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, जैसे कि होमवर्क टाइम पे नहीं फिनिश हो पा रहा है, लंच वो कंप्लीट नहीं कर पा रही है, तो इन चीजों को फिक्स करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी हर कोशिश प्योर केओस बन जाती है। इन शॉर्ट, ताकोपी को समझाता है कि वो पेन, बाउंड्रीज या ह्यूमंस को बिल्कुल नहीं समझ पाया है। अब शिजुका की जो बुली थी मरीना, ताकोपी उससे भी बात करता है। अब यहां ताकोपी को पता चलता है कि मरीना जो कि एक बुली है वो खुद भी एक बुरे सिचुएशन में है, काइंड ऑफ लाइक विक्टिम है। और उसके पेरेंट्स की अफेयर्स चल रही है जिस वजह से उसकी फैमिली टूट रही है, देन उसकी मदर जो है वो उसकी तरफ है। देन यहाँ कुछ और बड़े रिविलेशंस है जो कि मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये एक स्टार्टर पैक वीडियो है जहां मैं पूरा प्लॉट नहीं बता रहा। एनीहाउ, प्लॉट काफी छोटी है इसकी। यहाँ बस आपको स्टोरी का एक प्रेमिस देना चाहता हूं ताकि आप खुद से इंटरेस्टेड होकर खुद इस चीज को देखें। बट द पॉइंट हियर इज कि जिस तरह का पेन आप कैरेक्टर्स के अंदर देखोगे वो बहुत ज्यादा डीप है। इतना आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा एनिमे को स्टार्ट करते वक्त, और यही वजह है कि ये एनिमे आपके दिमाग पे कहीं ना कहीं छाप छोड़ जाती है। ताकोपी को धीरे धीरे समझ में आता है कि इंसानी रिश्ते कितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, और उसके जो गैजेट्स हैं वो पुराने लिंगरिंग ट्रॉमा को खत्म नहीं कर सकते। इनफैक्ट उसकी हर कोशिश से जो चीजें हैं वो फार वर्स होती जा रही हैं। उसको एक डिफिकल्ट ट्रुथ याद नहीं आ रहा जो कि सब कुछ बदल सकता है। तो सवाल यही है कि क्या ताकोपी इस साइकिल को तोड़ पाएगा या वो सिर्फ और ज्यादा तबाही लाएगा। एंड वो ओरिजिनल सिन क्या है जो कि इस टाइटल में आता है, यानी कि ताकोपीज ओरिजिनल सिन। वेल, ये सब पता करने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा। ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि जब भी आप इस एनिमे को देखोगे
आप रिग्रेट नहीं करोगे। अब इस पॉइंट पे आपको लग सकता है कि ये जो एनीमे है ये सिंपल कहानी है, एक लड़की बुली हो रही है, उसी की कहानी होगी, पर्सपेक्टिव होगी। बट लेट मी टेल यू कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इस कहानी के अंदर कई लेयर्स हैं, स्पेशली जब ताकोपी टाइम लूप में जाके एक ही कहानी को अलग अलग एंगल से देखता है। मतलब कितने सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, और इससे ताकोपी को पता चलता है कि वो बस टाइम में पीछे जाके चीजों को अंडू नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीजें बहुत ही ज्यादा डीप है। अब मुझे जो बात इस एनिमे की सबसे अच्छी लगी है कि यहाँ कोई भी कैरेक्टर गुड या बैड, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, रादर हर एक कैरेक्टर का ग्रे शेड है। सब में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। जैसे मरीना पहले एक क्रूल बुली लगती है, लेकिन इवेंचुअली आपको पता चलता है कि वो तो खुद ही एक खराब सिचुएशन की विक्टिम रही है। उसकी फैमिली टूट रही है, वहां अफेयर्स चल रहे हैं, ऑल दैट। वैसे में उसका जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स का रिफ्लेक्शन है। ये एनीमे व्यूअर्स को मरीना के लिए फियर फील करवाएगा, उसके एक्शंस को फॉरगिव किए बिना उसकी मिसफॉर्चून को समझाएगा। वहीं शिजुका एक इनोसेंट विक्टिम लगती है, बट एट टाइम्स वो भी मैनिपुलेटिव हो सकती है। मतलब वो झूठे इल्जाम लगा सकती है, दूसरे बच्चों पे अटैक भी कर सकती है। अब इस शो की जो डार्क थीम है या मोरल एम्बिग्विटी है, वो सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए नहीं है, रादर ये ट्रॉमा के नेचर और अब्यूज का जो साइकिल होता है उस पे हम व्यूअर्स को गहराई से सोचने पे मजबूर करता है। इस शो के थीम्स बहुत हेवी हैं, लाइक गिल्ट, कंप्लिसिटी, ब्रोकन ट्रस्ट, नेग्लेक्ट, चाइल्ड अब्यूज, मेंटल इलनेस और ट्रॉमा। स्टूडियो इनिशिया ने ब्राइट विजुअल्स को डार्क थीम के साथ कॉन्ट्रास्ट किया है, और यही कहीं ना कहीं शो की पूरी थीम भी बन जाती है। मतलब क्यूट सा एलियन है लेकिन थीम डार्क है, विजुअल के अंदर भी एकदम लाइट्स है, कलर्स है, लेकिन चीजें जो हो रही है वो डार्क है। लाइनिंग्स, अंडरपिनिंग्स, ये सब डार्क है। फ्लैशबैक्स, डायोरामा स्टाइल शॉट्स और टैक्टाइल और डर्टी ड्राइंग्स व्यूअर्स को अनीज करते हैं। कैमरा एंगल्स, शैडोज और लाइटनिंग का यूज टेंशन बढ़ाता है। डच एंगल्स और स्प्लिट स्क्रीन सीक्वेंसेस भी यूज किए गए हैं। सो यू सी, पूरे एनिमे के अंदर हमेशा एक कॉन्ट्रास्ट बना रहता है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स दिस एनिमे इंटरेस्टिंग। लेकिन हाँ, यहाँ मैं एक फेयर वार्निंग देना चाहता हूँ कि ये शो सबके लिए नहीं है। एक तो सबको पसंद भी नहीं आएगी, दूसरा थोड़ी सी सेंसिटिव है। तो अगर आप ऐसे इंसान हो जो कि ट्रिगर हो जाते हो अपसेटिंग चीजें देख के, तो मत देखना भैया, ये शो आपके लिए नहीं है। ओवरऑल ताकोपीज ओरिजिनल सिन जो है वो क्यूट पैकेजिंग के अंदर एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग और एकदम गट पंचिंग कहानी हमें देती है। ये व्यूअर्स को हंसाएगा, रुलाएगा और सोचने पे मजबूर करेगा। लेकिन याद रहे, ये शो एक वार्निंग के साथ आता है, तो वॉच इट रिस्पॉन्सिबली। हाँ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप तैयार हो ताकोपी की दुनिया में कदम रखने के लिए। मतलब क्या आप इसे देखना चाहते हो, और अगर आपने देख लिया है तो आपकी ओपिनियन क्या है इस शो को लेके। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।